Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th and 12th फॉर द सेशन 21-22। ये नोटिफिकेशन CBSE ने जुलाई 5, 2021 को रिलीज़ की थी अपनी साइट पे, ऑफिशियल साइट पे। एंड इसमें स्पेशली हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट दिस स्पेशल स्कीम ओनली, जो कि इस सेशन के लिए जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस की गई है। क्यों की गई है? ड्यू टू दिस कोविड-19 पेंडेमिक, राइट। तो यहाँ पर ऑल्दो ये जो नोटिफिकेशन है जुलाई 5 को इशू हो गया था, आपने ऑब्वियसली पढ़ ही लिया होगा। नहीं भी पढ़ा है तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड बियॉन्ड दैट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर नाउ, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो लिखा है वो तो ऑब्वियसली वो है, बट उसके अलावा हमें तैयारी कैसे करनी है वो मेन यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट। अब यहाँ पर जो आपका ये हम बोल सकते हैं बेसिक जो पेपर होंगे वो 2 टर्म्स में इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं। आई विल बी रीडिंग एवरीथिंग लाइन टू लाइन, हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड जो स्पेशली यहाँ चीज़ होगी टर्म 2 जो यहाँ पर हो चुके हैं उस लेआउट को समझना बहुत ज़रूरी होगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही प्रेपरेशन करना भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हैं या फिर उसके अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं, आपकी अप्रोच ही गलत है, स्ट्रैटेजी ही गलत है पढ़ने की, देन आपका जो स्कोर है उसमें हम बोल सकते हैं वो डाउन जा सकता है। एंड माइट बी आपकी जो प्रेपरेशन है कहीं ना कहीं उसमें फिर वो उस तरीके से मतलब आपका जो स्कोर होगा लास्ट में नहीं आएगा, चाहे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। तो पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू आर प्रिपेयरिंग। सो कोशिश यही रहेगी इस वीडियो के जरिए कि ताकि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाए, कुछ चीज़ों को पता कर ले। एंड स्टडी तो करनी पड़ेगी, चाहे आप पहले करते थे अब करते थे, स्टडी तो हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं, बट उसका तरीका, द वे ऑफ स्टडिंग, राइट, दैट हैज़ टू बी सीन। कहा जाता है कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन toppers and losers, right? And it is also said that the winners and the losers, right? Although I don't believe in this term losers कोई नहीं होते हैं। loser वो होता है जो हार मान लेता है, right? but failures बोल लो या फिर जो losers जो term हम यूज़ करते हैं, right? वो सिर्फ उनके लिए करते हैं जो करना नहीं चाहते हैं एक्चुअली काम, जो मतलब लाइफ में कुछ मतलब पहले ही हार मान लेते हैं, they don't want to work, right? तो जिसने सब कुछ किया, हार्डवर्क किया, तो वो लूजर नहीं है, वो तो असली में एक हम बोल सकते हैं विनर है, क्योंकि उसको तो एक्सपीरियंस मिला ना, उसने तो हार का भी एक्सपीरियंस ले लिया। जो हमेशा जीतता ही रहता है उसको तो हार का एक्सपीरियंस मिला ही नहीं। तो असली हम बोल सकते हैं विनर तो वो है जिसने हार को भी देखा है, राइट। बट जिसने कुछ किया ही नहीं वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो लूजर है। तो जस्ट कमिंग ऑन द पॉइंट दैट इज कि विनर्स एंड लूजर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, या फिर वो कुछ अलग काम नहीं करते हैं विनर्स, जस्ट द वे इज डिफरेंट, द वे दे डू द थिंग्स, दे कैरी आउट द थिंग्स। तो यही चीज़ हमें देखनी होती है कि आपका तरीका क्या है। हमेशा जो भी हम कर रहे हैं वो क्या हम डायरेक्शन उसकी सही है, जो हमारे एफर्ट्स है क्या वो सही डायरेक्शन में है। अगर आपकी तैयारी जो आप कर रहे हो, प्रेपरेशन ही डायरेक्शन लेस है, करने लगे हो पर पता ही नहीं है किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा। गधा मेहनत नहीं करनी है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आपकी अप्रोच कैसी है, राइट। सो मेरा यही एक पर्सपेक्टिव रहेगा, कोशिश रहेगी कि आपको मैं इन चीज़ों से क्लियर करवाऊँ जो मतलब मैंने खुद ऑब्जर्व की है, राइट। तो कोविड-19 पेंडेमिक के जो कारण ही हम बोल सकते हैं ये गाइडलाइंस इशू की गई है, जो स्पेशल स्कीम है ये इशू की गई है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं कहीं ना कहीं वो नहीं कंडक्ट हो पाए 2021 बैच के लिए भी, राइट। एंड जब बोर्ड एग्जाम नहीं होते हैं तो जिसने तैयारी की होती है पूरा साल, बहुत अच्छे से हार्डवर्क किया होता है, उस स्टूडेंट को हमेशा डिससेटिस्फैक्शन होती है ऑब्वियसली, राइट। क्योंकि जब आपने कुछ किसी चीज़ के लिए आप पढ़ते हो और वही बाद में उसका जो वो इवेंट बोल लो, बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा इवेंट होता है स्टूडेंट की लाइफ में, तो वही ना हो, एक वो परीक्षा ना हो, तो ऑब्वियसली तो इसीलिए हम बोल सकते हैं बोर्ड ने ये चीज़ इस बार इंट्रोड्यूस की कि हम पूरी प्लानिंग के साथ रहेंगे। अगर फॉर इंस्टेंस या फिर मतलब भगवान ना करे ऐसा हो कि अगले साल भी ऐसी कंडीशन हो जाए कि पेपर ना कंडक्ट करवा पाए CBSE, तो पहले से ही प्रिपेयर है। तो यहाँ पर जो स्पेशल स्कीम अगर हम देखें 21-22 बैच के लिए, यहाँ पर 2 टर्म्स में आपका जो होगा डिवाइड किया जाएगा एकेडमिक सेशन। एंड इसमें 50% सिलेबस फॉर द टर्म 1 एंड 50% सिलेबस फॉर द टर्म 2 रहेगा, राइट। एंड यहाँ पर जो आपका सिलेबस होगा वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच के जरिए इंटरकनेक्टिविटी ऑफ कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स
बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। बहुत ही अच्छे से ये जो सिलेबस अभी आएगा सीबीएसई रिलीज़ करेगा, कस्टमाइज्ड एंड हम बोल सकते हैं रिड्यूस्ड सिलेबस वो आएगा, एंड वो इस तरीके से आएगा कि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगेन हम देख सकते हैं कि स्कूल्स अभी भी ओपन नहीं हुए हैं, कुछ स्टेट्स में हो रहे हैं बट कहीं नहीं हुए हैं। केसेस अभी भी हम बोल सकते हैं कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं घट रहे हैं। थर्ड वेव, इट्स प्रिडिक्टेड दैट थर्ड वेव विल ऑल्सो कम। तो कोई श्योरिटी नहीं है, तो घर से ही क्लासेस लग रही है। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर एक्सेस कर पा रहे हैं क्लासेस का, तो नहीं कर पा रहे कुछ स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसीलिए ये चीज़ होगी कि सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 विल बी रैशनलाइज्ड। बोलने का मतलब ये है कि सिमिलर टू दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन to be notified in July 2021 for academic transactions. However, schools will follow the curriculum and syllabus released by the board wide circular number so and so dated 31 March 2021. School will also use alternative academic calendar and inputs from the NCERT on transacting the curriculum. तो बोलने का ये मतलब है कि ऑल्दो अभी तो जो एक 31 मार्च को जो सिलेबस सीबीएसई ने इशू किया था वही अभी फॉलो करना है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो मतलब रद्द कर दिया है या फिर उसको अब कंसिडर नहीं करना है। कंसिडरेशन में वही रहेगा। अभी आप ऐसा मत सोचो कि हाँ जी हम पढ़ रहे थे वो सारा बेकार चला गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ रैशनलाइज सिलेबस आएगा, वो सीबीएसई अभी मतलब कुछ ही दिनों में हमें इंट्रोड्यूस कर देगा। हम ये भी नहीं बोल सकते कि क्या पता रिड्यूस हो, राइट, क्या पता हाफ एंड हाफ में स्प्लिट हो जाए, 50% 50%, राइट। क्या पता चैप्टर्स कोई भी रिड्यूस ना हो एंड जो चैप्टर्स वही रहे बट उनका स्प्लिट हो जाए। तो कुछ भी नहीं हम बोल सकते जब तक सिलेबस ना आए। जैसे ही आता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आई ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट अभी आपने वही फॉलो करना है जब तक कोई अपडेट नहीं है। आप पढ़ते रहिए, बट ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो चीज़ें आपको बताई है, दैट इज 50% फॉर द टर्म 1 में आएगा एंड 50% फॉर द टर्म 2, ऐसे आपको होगा, राइट। And efforts will be made to make internal assessment practical project work more credible and valid as per the guidelines and moderation policy to be announced by the board to ensure fair distribution of marks. यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि अब जो आपकी असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट होती है, प्रैक्टिकल वर्क होता है और प्रोजेक्ट वर्क होता है, उसके ऊपर और ज़्यादा काम किया जाएगा। मतलब कि उसको और ज़्यादा क्रेडिबल एंड वैलिड माना जाएगा। पहले क्या होता था कि चलो हम लाइटली ले लेते थे इन चीज़ों को कि चलो इंटरनल्स है, प्रैक्टिकल्स है, तो ये तो हो जाएगा, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट अब से इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को कंसिडरेशन में रखा जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग योर फाइनल रिजल्ट। तो जैसा पिछले बैच के साथ हुआ, 2021 बैच के साथ, कि उन्होंने पूरा साल अच्छे से नहीं पढ़ा था और प्री बोर्ड्स भी उन्होंने ऐसे नहीं दिए थे अच्छे ढंग से, और बाद में उनका वही स्कोर काउंट किया गया। तो पहले ही आप लोग सतर्क हो जाओ। आप पूरा साल, आपके चाहे यूनिट टेस्ट होते हैं, चाहे आपके प्री बोर्ड्स है, चाहे आपके मिड टर्म्स है, चाहे वो इंटरनल्स है, प्रैक्टिकल्स है, यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, वेरी वेरी विजिलेंट एंड वेरी आई कैन से बहुत ही अच्छे से प्रेपरेशन आपको उनकी करनी है। आपको वहां कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना है, कोई भी, यू हैव नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न। मतलब हर चीज आपको पढ़ के जानी, क्योंकि यही आपका कहीं ना कहीं फाइनल एग्जाम में स्कोर डिसाइड करेगा, जो भी आपने पहले किया है, राइट। तो इन चीज़ों को लाइटली मत लेना, इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना एंड बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करना, राइट। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें बताइए, डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन। बोलने का मतलब ये है कि जो क्लास 9th एंड 10th की इंटरनल असेसमेंट है, क्लास +1 +2 के इंटरनल असेसमेंट है, वो इन्होंने बताया है किस हिसाब से कैरी आउट होगी। लाइक फॉर +1 +2 की अगर हम बात करें, थ्रू आउट द ईयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 वुड इंक्लूड and a topic of unit test, explanatory activities, practicals, project. Schools would create a student profile of all assessment undertaken over this year and retain the evidence of digital format. CBSE will facilitate students to upload marks of internal assessment on the CBSE IT platform. यहाँ पर जैसे ये चीज़ें बताई गई है आपको कि जितनी भी इंटरनल असेसमेंट होगी, प्रैक्टिकल वर्क होगा, वो प्रॉपरली कैरी आउट होगा एंड थ्रू आउट द ईयर उसका प्रूफ रहेगा। एंड वो ऐसा नहीं होगा कि फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा है, राइट। उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, प्रॉपरली डिजिटल फॉर्मेट पे वो सीबीएसई की साइट पे रखा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हर चीज़ बहुत ही हम बोल सकते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में होगी, बहुत ही वेल प्लान्ड मैनर में होगी, राइट। तो यहाँ पर अगर मेन बात पे आते हैं, दैट इज टर्म 1 एग्जामिनेशन, राइट। जो टर्म 1 की एग्जामिनेशन है, तो
तो यहाँ पर अगर टर्म 1 एग्जामिनेशन की बात की जाए तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, तो मैं आपको मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ बता दूँ तो वो होगी दैट टर्म 1 एग्जामिनेशन इज अ वे इन विच it will be flexible schedule to be conducted between November and December 2021। तो आपकी ये schedule की गई है between November 21 एंड दिसंबर 21, राइट। मतलब 2021 नवंबर से 2021 दिसंबर, लास्ट के 2 महीने साल के, उस टाइम ये आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाएगी एज पर स्कूल, डिफरेंट स्कूल। एंड 4 to 6 वीक्स का ये पीरियड रहेगा। एंड इसमें डेट्स फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली। तो ये मतलब स्कूल अपने हिसाब से या फिर सीबीएसई इसको बाद में डिसाइड करेगा, राइट। बट अभी ये चीज़ बताई है। क्वेश्चन पेपर्स जो होंगे बेसिकली वो क्या होगा, स्कूल को दिए जाएंगे बाय सीबीएसई ओनली, क्योंकि स्कूल में ही एग्जामिनेशन होगी, कोई सेंटर नहीं बनेगा इसके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू आएंगे यहाँ पर, राइट। यहाँ पर एमसीक्यूज के जरिए ये एग्जामिनेशन होगी, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, राइट, वैसे ही होगा। एंड यहाँ पर आपको जो बात ध्यान देनी वो ये है कि 90 मिनट्स मीन्स 1 hour 30 मिनट्स ये एग्जाम चलेगा आपका। एंड विल जस्ट कंटेन 50% सिलेबस ओनली, राइट। जो 50% सिलेबस टर्म 1 के लिए वही आएगा इसमें। एंड इसमें आपको जो 90 मिनट्स दिए गए हैं उसके अंदर आपको सारे एमसीक्यूज करने हैं। इसमें कोई भी आपकी सब्जेक्टिविटी मतलब क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, सिर्फ एमसीक्यू होंगे, आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन ही आएंगे, राइट। सो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पर। एंड इसके बाद जो मैंने आपको बताया, द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय द सीबीएसई। तो जो सीबीएसई ऑब्जर्वर को अपॉइंट करेगा एंड एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट होंगे, वो भी यहाँ पर इन्विजिलेशन करेंगे, प्रॉपर्ली देखेंगे कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई ऐसी प्रैक्टिस हो रही है जिससे चीटिंग प्रमोट हो रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाएगी। एंड यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होंगे स्टूडेंट के वो OMR शीट्स पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। OMR शीट्स होती है जिसपे आप राउंड सर्कल लगाते हो, जैसे आपने कोई अगर सपोज क्लास 10th में NTSC का पेपर होता है, अगर आपने वो दिया हो या फिर कोई भी ऐसा ओलंपियाड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो तो उसमें आप देखते हो OMR शीट आती है, तो वैसा आपका यहाँ पर उस पर आपको अटैम्प्ट करना होगा। एंड स्कैनिंग होगी उसकी, डायरेक्टली अपलोड किया जाएगा सीबीएसई की पोर्टल पर, सीबीएसई पोर्टल पर उसको अपलोड किया जाएगा। एंड फटाफट उसका जो इवेलुएशन हो जाएगी विद इन फ्यू डेज। एंड जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे वो अपलोड किए जाएंगे, राइट। इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय द सीबीएसई, राइट। द मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन द वेरी सेम डे। तो फाइनल डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी कन्वेड टू द स्कूल्स बाय द एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ द बोर्ड। तो इसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगी कि प्रॉपरली कैसे होगा, बट अभी मतलब आपको थोड़ा सा इसमें बताया कि इसी तरीके से सब कुछ होगा, राइट। And marks of the term 1 examination will contribute to the final overall score of students। और जो टर्म 1 का जो यहाँ पर आपका स्कोर रहेगा, मार्क्स रहेंगे, वो फाइनल स्कोर में ऐड होंगे। ये कोई ऐसा नहीं होगा कि प्री बोर्ड है, यूनिट टेस्ट है, जो नहीं होगा। टर्म 1 का आपका स्कोर काउंट होगा। इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस एंड आपको इसको बहुत ही ध्यान से करना होगा, राइट, क्योंकि टर्म 150% आपका काउंट होगा ही होगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की, जो कि है टर्म 2 एग्जामिनेशन, ईयर एंड एग्जामिनेशन, राइट। YEE ईयर एंड एग्जामिनेशन होगा जो आपका, ये सब्जेक्टिव होगा, राइट। At the end of the second term, the board will organize term 2 or year-end examination based on the rationalized syllabus of term 2 only। 50% जो सिलेबस नेक्स्ट बचा है वो आ गया इसमें। फर्स्ट टर्म का 50% नहीं आएगा, अब जो टर्म 2 का 50% सिलेबस है वही आए, राइट। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। एंड द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अराउंड मार्च एंड अप्रैल 2022। 2022 में मार्च एंड अप्रैल के टाइम एग्जामिनेशन होगा। एंड जो सेंटर्स है इसके फिक्स किए जाएंगे बाय द सीबीएसई। जैसे आपके एक्सटर्नल सेंटर बनते हैं, आपने अपने सीनियर्स को देखा होगा एग्जाम देते हुए 12th के एंड 10th के, वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका भी सेंटर होगा जैसे नॉर्मली होता है। एंड ये पेपर 2 hours का होगा, ये 3 hours का नहीं होगा, ये 2 hours का पेपर होगा। एंड द क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट लाइक केस बेस्ड आएंगे इसमें, ओपन एंडेड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे, मतलब ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, इसमें आपको एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे। एंड इसके सैम्पल पेपर सीबीएसई एज यूजुअल रिलीज कर देगा इन मंथ ऑफ अक्टूबर आई गेस, राइट। तो ये आ जाएगा। एंड इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, लाइक जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसके लिए
कंडीशन कंड्यूसिव नहीं रहती है तो 90 मिनट का MCQ बेस्ड एग्जाम होगा विच विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ टर्म 2 ऑल्सो। जैसे आपका टर्म 1 में एग्जाम हुआ था वैसा ही आपका अगेन टर्म 2 में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। 90 जो इसमें मिनट का MCQ 90 मिनट्स के लिए MCQ आए थे टर्म 1 में वैसा ही होगा आपका टर्म 2 में भी, अगर कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं रहती है, अगर दोबारा कोविड के केस बढ़ते हैं एंड दोबारा जो कंडीशंस है बहुत ही हम बोल सकते हैं वर्स्ट हो जाती है एंड केसेस राइज होते हैं एंड जो सब्जेक्टिव एग्जाम है वो नहीं कंडक्ट करवा पाता है CBSE, तो यही दोबारा टर्म 1 की तरह आपका दोबारा MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर, और जो आपका स्कोर टर्म 2 का होगा वो भी फाइनल स्कोर में ऐड होगा। मतलब टर्म 1 का 50% एंड टर्म 2 का 50% विल मेक टोटल स्कोर ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। तो ये चीज़ है। ऑल राइट, यहाँ पर फिर उसके बाद अगर हम बात करें असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन, तो कुछ यहाँ पर केसेस बताए हैं, अगर ऐसा ऐसा होता है तो क्या होगा, तो इनको पढ़ लेते हैं। In case the situation of the pandemic improves and students are able to come to schools or centers for taking the exam, तो board would conduct term 1 and term 2 examination at school centers and the theory marks will be distributed equally between two exams, right। तो प्रॉपरली होगा सारा जैसा डिसाइड किया गया है। मतलब अगर कंडीशंस ठीक रहती है तो प्रॉपरली स्कूल में ही सेंटरों में ही एग्जाम होंगे, जैसा इसमें पॉलिसी में बताया है। टर्म 1 भी वहीं होगा आपका स्कूल में और टर्म 2 भी सेंटर में होगा एंड प्रॉपरली हर चीज़ की जाएगी, राइट। उसके बाद इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेज कंप्लीट closure of schools during November-December 2021, but term 2 exams are held at schools or centers। तो अगर मान लो अगर ऐसा होता है कि अगर जो आपका नवंबर दिसंबर में क्लोजर हो जाता है, क्योंकि बोला है कि अक्टूबर में मे बी या सितंबर अक्टूबर में थर्ड वेव आ रही है, तो मे बी अगर वो दिसंबर तक चलता है, केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं और मे बी टर्म 1 एग्जाम ना करवाया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा। तो CBSE ने कहा है कि टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी डन ऑनलाइन और ऑफलाइन, या ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है फ्रॉम होम, इस केस में अगर नवंबर दिसंबर में स्कूल नहीं खुलते हैं, राइट। एंड द विर्तेज ऑफ दिस एग्जाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस, तब इसकी जो विर्तेज है वो कम कर दी जाएगी। अगर घर से होता है तब इसको पूरा पूरा कंसिडर नहीं किया जाएगा, फाइनल स्कोर में इसका थोड़ा कम कर देंगे रेशो, इसको थोड़ा इसका जो विर्तेज है मार्क्स की वो कम हो जाएगी, लाइक 50% से मे बी 30%, 40% जो भी होगा वो अलग से आपको बताया जाएगा। अगर ये ऑनलाइन होता है घर से, अगर सेंटर में होता है स्कूल में जाके तब नहीं होगा, तब आपका पूरा स्कोर काउंट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर किसी की सुपरविजन में हो रहा है ना, किसी के इन्विजिलेशन में हो रहा है। घर में तो बच्चे खुद भी करके, मतलब यू नो व्हाट आई मीन टू से, घर से तो कोई प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि घर से अगर होता है ऑनलाइन तो इसमें जो विर्तेज है, मतलब इसका जो पोर्शन है फाइनल स्कोर में वो कम हो जाएगा, राइट। ओके, and weightage of term 2 exam will increase for declaration of the result, and फिर जो term 2 का होगा आपका आगे मार्च अप्रैल या अप्रैल मई में, फिर उसका बढ़ा दिया जाएगा weightage, ठीक है, क्योंकि वो फिर ऑफलाइन होगा। तो इस तरीके से बताया गया है। Case number 3, in case of situation of the pandemic forces complete closure of schools during March-April 2022, but term 1 exams are held at schools and centers। अब मान लो कि चलो दिसंबर वाले, नवंबर दिसंबर वाले स्कूल में होते हैं, बट जो आगे वाले एग्जाम है जो अगले साल होंगे वो घर से हो मान लो, या फिर वहाँ पर घर से मतलब या तो वहाँ पर उस टाइम स्कूल्स ओपन ना हो, उस टाइम ज़्यादा कोविड के केसेस ज़्यादा, तो क्या होगा, टर्म 2 के ना हो पाए बट टर्म 1 के हो जाए स्कूल से, तो उसमें ये होगा कि जो रिजल्ट होगा इट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स on term 1 MCQ based examination and internal assessments. The weightage of marks of term 1 examination conducted by the board will be increased to provide year and results of the candidates। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर ऐसा होता है तो फिर टर्म 1 की विर्थेज बढ़ा दी जाएगी और जो इंटरनल असेसमेंट हुई है, प्रैक्टिकल हुए हैं, उनकी विर्थेज बढ़ा दी जाएगी एंड फिर उसके बेस पे रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा, राइट। बोलने का मतलब बस ये है कि जो भी पेपर स्कूल में होता है उसकी विर्थेज ज़्यादा रहेगी हमेशा, राइट, एंड जो घर से दे दोगे उसकी कम हो जाएगी। अगर दोनों ही स्कूल में होते हैं तब तो अच्छी बात, तब तो इक्वली रहेगा, बट अगर कोई ऐसा हो कि मान लो टर्म 1 का ना हो पाया, टर्म 2 का ना हो पाया, तो उसकी कम करके जो स्कूल में हुए हैं फिर उसकी क्या होगी, विर्थेज ज़्यादा होगी। अब अगर ऐसा हो जाए, अब लास्ट केस सुन लो, इन केस द स्टूडेंट्स ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स and board
and board conducted term 1 and term 2 exam are taken by the candidates from home in the session 21-22। अब बोलने का मतलब ये है कि मान लो इतनी वर्स्ट सिचुएशन हो जाए कि टर्म 1 के एग्जाम भी घर से हो और टर्म 2 के एग्जाम भी घर से हो, तो क्या होगा? तो फिर क्या किया जाए? कोई भी एग्जाम स्कूल में जाके हो ही ना। फिर ये होगा कि रिजल्ट्स वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, project work and theory marks of term 1 and term 2 exam taken by the candidate from home in class 10th 12th, subject to the moderation of other measures to ensure validity and reliability of the assessment. In all the above cases, data analysis of marks of students will be undertaken to ensure the integrity of internal assessments and home based exams. तो फिर यहाँ पर ये होगा कि मतलब जैसे कि इस वाले बैच के लिए 2021 बैच का हुआ था कि 10th के मार्क्स, 11th के मार्क्स और जो आपके घर से पेपर हुए थे प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट, फिर वैसा ही कुछ ऐसा असेसमेंट बनेगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम हो ही नहीं पाएंगे स्कूल में जाके, ना टर्म 1 के ना टर्म 2 के, फिर यही होगा। फिर आपका पूरा प्रैक्टिकल का स्कोर, हम बोल सकते हैं जो इंटरनल असेसमेंट है उसका स्कोर लिया जाएगा एंड उसका जो स्कोर होगा वही कंपाइल करके एंड प्रॉपर मेजर के साथ जैसे अभी हो रहा है वैसा ही कुछ ना कुछ बनेगा और वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एंड उसी अकॉर्डिंग आपका जो हम बोल सकते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा जो असेसमेंट का एंड फाइनल रिजल्ट उसी बेस पे डिक्लेयर किया जाएगा। बट आई होप ये ऐसा ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनका साल बर्बाद ना हो, उनकी प्रेपरेशन बर्बाद ना हो, राइट, उनका हार्डवर्क बर्बाद ना हो। तो ये है, तो होप करते हैं कि हो जाए एग्ज़ाम, राइट, प्रॉपरली हो। और हमें ये भी नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बेचारे मतलब अगर केसेस बढ़ते हैं और ज़बरदस्ती हो, ये भी गलत होगा। ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, फोर्सेबली नहीं होना चाहिए। अगर सच में कंड्यूसिव नहीं होती कंडीशन तब तो कभी भी नहीं करवाने चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड ऑफ कोर्स CBSE इज गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो बट अगर कंड्यूसिव रहती है कंडीशन तो हो जाएंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पर हमने पूरी असेसमेंट को देखा। आई नो वीडियो इज़ नाउ बहुत बड़ी हो चुकी है वीडियो। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो फील फ्री टू आस्क मी। अब मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, बस आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि लास्ट चीज़ ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अब यहाँ पर MCQ आएंगे आपको, राइट, 90 मिनट्स आपको MCQ बैठ के 1.5 आवर्स मतलब कि आपको बैठ के MCQ देने हैं। तो अब MCQ की तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। MCQ की तैयारी कैसे की जाए उसके लिए डिटेल वीडियो आएगी। ऑल तो मैंने सोचा था इसी वीडियो में बता दूँ, बट आई थिंक वीडियो इज़ लॉन्ग। बस मैं आपको ये बताऊँगा कि जो MCQ होते हैं वो कभी भी हम बोल सकते हैं कि रैंडमली, जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो हम अटैम्प्ट कर लेंगे। उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। इट इज़ माई एक्सपीरियंस। ड्यूरिंग माई टाइम आई मेड मैनी शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपके लॉन्ग भी प्रिपेयर हो जाते हैं एंड आपको याद भी रहती है चीज़ें। तो अप्रॉक्सीमेटली मैनी क्वेश्चंस आई कवर्ड, राइट। इसमें मेरे शॉर्ट लॉन्ग सारे थे इस डायरी में, इफ़ यू कैन सी, राइट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, ऐसे मैंने बनाए थे, राइट। एंड इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए थे तो ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से थे कि जब मेरे को लास्ट टाइम तैयारी करनी होती थी बोर्ड के एक दिन पहले या फिर कोई भी एग्ज़ाम से पहले, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती थी, राइट। एकदम से तैयारी हो जाती थी एंड हम बोल सकते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट याद आ जाता था। तो आप भी ऐसा ही करिए कि अपने क्वेश्चंस बनाइए, शॉर्ट क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के 100 बन जाएंगे। क्वेश्चन बैंक बनाइए, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी। आई विल बी मेकिंग अ डिटेल वीडियो। टेस्ट लीजिए अपने, मैंने खुद के, आप सोच सकते हैं खुद अपने आप को इवैल्यूएट करिए, ठीक है। ये नोटबुक थी, खुद के टेस्ट लेने, राइट। हिस्ट्री में स्पेशली, हिस्ट्री में आपको हर सब्जेक्ट में, नॉट हिस्ट्री बट हिस्ट्री थोड़ा सा होता है कि उसमें आपको डेट्स ज़्यादा रहती है, राइट। एंड आपको कॉन्सेप्ट्स मेमोराइजेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो आप कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको मदद करेगा टर्म 2 के लिए। ये टर्म 1 की बात है MCQ एंड टर्म 2 के लिए सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, तो आपको अपने टेस्ट लेने हैं। देखो खुद ये सेल्फ इवैल्यूएशन है। तो इसके ऊपर तो मैंने स्पेशल मतलब वीडियोस आएगी, सीरीज आएगी, आई विल बी सेइंग सीरीज आएगी, हर चीज़ कवर की जाएगी प्रॉपरली। हम बोल सकते हैं कि आपको हर एक वीडियो में बताया जाएगा कैसे आपको करना है। तो हमने अब पॉलिसी को समझ लिया, नॉट पॉलिसी बट मतलब ये असेसमेंट पॉलिसी को समझ लिया। अब कैसे करना है, मतलब वर्कआउट कैसे करना, तरीका तो वो बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन MCQ प्रिपरेशन। उसके बाद सब्जेक्टिविटी, मतलब टर्म 1 की अलग, टर्म 2 के अलग एंड मेनी अदर वीडियो सीरीज में आएगी। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोज वीडियोज एंड आई विश यू कि आप बहुत अच्छे से स्कोर करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी। अगर आपको इस पॉलिसी से रिलेटेड कोई असेसमेंट में जो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना है, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है।
ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप वर्किंग, कीप लर्निंग एंड डोंट पैनिक मत करिए, हर चीज़ अच्छी होएगी। एंड विद दिस थैंक यू सो मच।